ये साल 2005 है और जगह एक छोटे से शहर के हाई स्कूल की है, जहाँ प्रिंसिपल लाउड स्पीकर पर अनाउंस कर रहे हैं कि क्विज शो टीवी पर लाइव स्टार्ट होने वाला है। प्रिंसिपल एक्साइटेड हैं कि उनके हाई स्कूल का एक स्टूडेंट जिसका नाम आहान चान शू है, जो उस क्विज शो का करंट चैम्पियन है, और वो चाहते हैं कि क्लास के सभी बच्चे उस क्विज शो को देखें और उस स्टूडेंट को चीयर अप करें। टीचर क्लास में आते हैं और वो हल्के से सारे स्टूडेंट्स का जायज़ा लेते हैं कि कौन कौन क्लास में है और कौन नहीं है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि आहान चान शू के अलावा भी क्लास से एक और स्टूडेंट गायब है। तो चोई इन्हा, जो कि हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड है, टीचर को बताती है कि जो स्टूडेंट गायब है उसका नाम चोई दाल्पो है और वो उसका अंकल है। टीचर के रिएक्शन से हमें पता चलता है कि चोई दाल्पो पहले भी उनकी क्लास स्किप कर चुका है, जिसे वो अवॉइड करते हैं और क्विज शो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही शो स्टार्ट होता है और होस्ट अपने पहले वाले क्विज शो के जो विनर है उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि आहान चान शू है, और उसको बताते हैं कि आज जो आपके साथ आप कंपटीशन करने वाले हैं, आप कैसा चाहते हैं कि वो कैसे हो। तो वो बोलता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे वो मेरी कड़ी टक्कर का हो और वो मुझे अच्छा मुकाबला दे। तो होस्ट कहता है ठीक है, और फिर वो इंट्रोडक्शन कराता है चोई दाल्पो का, जो कि अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही फ़नी तरीके से कराता है, जिसको देखकर क्लास में सभी शॉक्ड हो जाते हैं और टीचर कहते हैं इसे तो क्लास में होना चाहिए था, ये टीवी पर क्या कर रहा है। होस्ट जैसे ही उसका इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हैं और उससे पूछते हैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसा लगा, तो दाल्पो कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ अपने बारे में, कि मैं अपने पूरे स्कूल पे जो है वो 34वें नंबर पर आता हूँ, क्योंकि मेरे पूरे स्कूल में जो है वो 34 ही बच्चे हैं और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ पढ़ाई में, मैं बिल्कुल डम हूँ, और मेरे स्कूल के और क्लास के सभी बच्चे मुझे टोटल ज़ीरो बुलाते हैं, क्योंकि ना तो मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और ना ही किसी चीज़ में अच्छा हूँ। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं और होस्ट भी शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद होस्ट कहता है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो फिर मैं आपको रूल समझा देता हूँ कि मैं आपसे 5 क्वेश्चन करूँगा और आप उस पाँचों क्वेश्चन के जब सही सही आंसर दे दोगे तो फिर आपका और आहान चान शू का आपस में कंपटीशन होगा। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका सही जवाब देने पर आप दोनों में से किसी एक को विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो दाल्पो रेडी हो जाता है और उससे एक सवाल पूछा जाता है कि एक बीमारी है जिसमें ये सिम्टम्स होते हैं कि अगर जब वो पेशेंट झूठ बोलेगा तो उसके शरीर पे रिएक्शन दिखने लगेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है। तो उस बीमारी का नाम क्या है। तो दाल्पो अपने पहले ही क्वेश्चन में जो है अपनी लाइफलाइन मांग लेता है, जिस लाइफलाइन के थ्रू वो अपने किसी भी एक दोस्त से बात करके आंसर पूछ सकता है। तो वो उस लाइफलाइन का यूज़ करता है पहले राउंड में, जिसे देखकर पहले तो सबको गुस्सा आता है। सब सोचते हैं कि कितना डम है कि इसको पहले ही क्वेश्चन के लिए लाइफलाइन यूज़ करना पड़ रहा है, और वो कैसे आहान चान शू को कॉम्पिटिट करेगा। तो फिर वो आहान चान शू से ही पूछता है कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो फिर वो खुद से ही कहता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं बताओगे, तो पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इस शो को जीता तो मैं तुम्हें चांटा मारूंगा, और अगर तुम इस शो को जीते तो तुम मुझे चांटा मार सकते हो। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं कि अपनी लाइफलाइन वेस्ट कर रहा है, और जैसे ही लाइफलाइन का टाइम ख़त्म होता है वो आंसर दे देता है कि उस बीमारी का नाम पिनोकियो है। तो वो पिनोकियो आंसर बताता है, उसका आंसर सही होता है, जिसके बाद होस्ट उसे कहते हैं कि इस तरीके के बीमारी वाले इंसान लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बहुत दूर दूर रहते हैं उनसे। तो दाल्पो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, जिस इंसान को मैं जानता हूँ उसे भी ये बीमारी है और वो बहुत बोलती है और बहुत कड़वा बोलती है, जिसकी वजह से सबने उसका निकनेम रखा है कड़वा करेला। तो ये बात सुन के क्लास के सभी बच्चों को पता चल जाता है कि वो इन्हा की बात कर रहा है। तो वो सब उसे छेड़ते हैं कि क्या तुम्हारा नाम कड़वा करेला है। तो मना करती नहीं, मेरा नाम नहीं है, जिसके बाद उसे हिचकी आने लगती है और सबको पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। तो सब उसे छेड़ने लगते हैं। इसके बाद होस्ट दाल्पो से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि ईयर कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है, जिसके बाद दाल्पो जो है वो फ्लैशबैक में चला जाता है अपने बचपन के, जो टाइम होता है 2000 का, और वहाँ पे उसके फादर होते हैं। वो अपने बेटे से ईयर कैलकुलेशन के बारे में पूछते हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके आंसर देता है, जिसके बाद उसके फादर जो है वो अपने बच्चों को अपने पड़ोसियों के घर राइस केक बांटने के बहाने से उन्हें ये दिखाते हैं कि उनके बच्चों की कैलकुलेशन कितनी अच्छी है।
उनके पापा अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो कितने अच्छे से ईयर कैलकुलेट करते हैं, तो वो उन्हें रात को फ़ोन पे पूछते हैं। तो उनके बच्चे नींद की हालत में होते हैं, तो उनके पापा उन्हें मतलब खुश करने के लिए बोलते हैं कि मैं तुम्हें फायरवर्क फेस्टिवल में लेके जाऊँगा। जिसके बाद अचानक से वो बच्चा उठता है और वो ईयर कैलकुलेट करके बता देता है, जिसके बाद उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अचानक से उनका अलार्म बजता है। अलार्म बजते ही उन्हें पता चलता है कि किसी एक बिल्डिंग में आग लगी है और वो लोग अपने सारे जो भी साथी हैं उनको लेकर वहाँ पहुँचते हैं उस जगह पे, और उनका मेन मोटिव होता है कि लोगों को बचाना है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उन्हें किसी भी इंसान को मरने नहीं देना है। तो वो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें एक स्टाफ मिलता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या अंदर कोई फंसा है? तो वो कहता है कि हाँ, 2 लोग नाइट शिफ्ट में थे, वो लोग अभी भी आग के मतलब बीच में फंसे हुए हैं। तो वो जो चीफ होता है वो सबको लेकर अंदर जाता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है उसके बाद जो 2 कर्मचारी जिनकी वो बात कर रहा था कि जो अंदर फंसे हुए हैं, वो अचानक से बाहर आते हैं और अपनी गलती मानते हैं अपने हेड के सामने कि हमारी वजह से आग लगी है। तो जो उनका हेड होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से कितने सारे फायर फाइटर्स को अंदर भेज दिया है, अब उनका क्या होगा? अगर एक और विस्फोट हुआ तो उन सबकी जान चली जाएगी। और ऐसा ही होता है, अंदर जाते ही एक और विस्फोट होता है जिसकी वजह से वहाँ जितने भी फायर फाइटर्स अंदर गए हुए थे उनकी सबकी जान चली जाती है। अगले दिन रिपोर्टर्स आते हैं और न्यूज़ बनाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि एक रिपोर्टर होती है, वो बहुत ही फेक न्यूज़ दे रही होती है, जैसे कि वहाँ पे सांस ली जा सकती है, लेकिन वो मास्क लगा के बताती है कि यहाँ पे इतनी जहरीली गैसें हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। उसके इस बिहेवियर से हमें पता चलता है कि उसे सही रिपोर्ट न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस ऐसी न्यूज़ चाहिए जिसे लोग पसंद करें और देखकर उसके व्यूज़ को बढ़ाएं, उसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इस वजह से वो फेक न्यूज़ भी देती है। इधर जो वर्कर्स होता है वो अपनी गलती से पल्ला झाड़ता है और कहता है कि सारी गलती जो है वो दालपो के फादर की है, वही बिना बोले ही सारे फायर फाइटर्स को बिल्डिंग के अंदर लेके गए थे, जबकि उसने मना किया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दालपो के फादर की लाश नहीं मिलती है उस जगह से, तो किसी एक पिनोकियो को शक हो जाता है कि उन्होंने उसे देखा है, जबकि उसे ये गलतफहमी होती है। असल में वो दालपो के फादर नहीं, कोई और इंसान होता है, जिसकी वजह से वो पिनोकियो जो है वो ये बयान दे देता है कि उसने दालपो के फादर को देखा है, और वो रिपोर्टर्स बिना छानबीन किए उसकी बात को सच साबित करने के लिए ऐसे तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं कि सारी गलती दालपो के फादर की होती है, और वो रिपोर्टर का सबसे बड़ा हाथ होता है इसमें। उसके बाद दिखाया जाता है कि दालपो की फैमिली को बहुत ज़्यादा जो है वो रिपोर्टर्स परेशान करते हैं कि आपके फादर ज़िंदा हैं। रिपोर्टर्स उन्हें बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे सवाल पूछते हैं, और सबसे ज़्यादा बुरे-बुरे सवाल जो है वही रिपोर्टर पूछती है, और उसकी बात दालपो को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो उससे नफ़रत करने लगता है। वो उसको उससे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये ऐसे-ऐसे सवाल पूछ रही है। वहीं दूसरी तरफ लोग उसकी फैमिली को परेशान करने लगते हैं, उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इन सब से। फिर वो दालपो से कहती है कि दालपो, क्या तुम्हें अपने फादर से मिलना है और फायरवर्क्स देखना है? चलो मैं तुम्हें फायरवर्क्स दिखाने ले चलती हूँ, और वो उसे फायरवर्क्स दिखाने के बहाने से लेके जाती है। वहाँ वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फायरवर्क्स देख के। वहीं दूसरी तरफ उसकी मम्मी कुछ और ही सोच रही होती है, वो पानी की तरफ बहुत ध्यान से देख रही होती है, और मतलब उसकी देखने से हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ गलत करना चाहती है। फिर वो दालपो से कहती है चलो हम तुम्हारे फादर से मिलने चलते हैं। वो उसको टाइटली हग करती है, रोती है, और फिर उसके बाद वहीं हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जिससे हमें पता चलता है कि उसकी मम्मी ने जो है वो दालपो के साथ जो है वो पानी में छलांग लगा ली है, मतलब सुसाइड कर ली है। अगले दिन रिपोर्टर्स आते हैं और उसका बड़ा भाई दालपो का आता है, वो देखता है कि उसकी मम्मी और भाई ने सुसाइड कर लिया। ये देखकर वो बिल्कुल टूट जाता है, बहुत रोता है, परेशान होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2001 का टाइम दिखाया जाता है, और एक बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की है जो कि चो इन हा है। वो अपने फादर से नाराज़ होती है और कहती है कि डाइवोर्स के बाद मुझे आपको नहीं चूज़ करना चाहिए था, मुझे मम्मी के साथ रहना चाहिए था, आप तो मुझे पता नहीं कहाँ गाँव में लेके जा रहे हैं। वहीं वो गाँव जाके अपने दादाजी से मिलती है। उसके पापा के एक बड़े भाई थे जिनकी डेथ के बाद उसके दादाजी की हालत ऐसी हो जाती है कि वो अपने बड़े बेटे की मौत को भूल चुके होते हैं, लेकिन वो ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है और उनके साथ रह रहा है। जिससे पहले तो चो इन हा और उसके फादर को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उसके पापा दादाजी कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई से मिलाता हूँ और तुम्हारे अंकल से मिलाता हूँ। तो फिर वो दालपो को दिखाते हैं, जहाँ पे इस चीज़ की वजह से दालपो का नाम दालपो पड़ा होता है, क्योंकि जो बुजुर्ग जो दादाजी होते हैं वो सोचते हैं कि ये उनका मरा हुआ बेटा होता है, तो वो उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने बेटे से, बोलते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है और ये तुम्हारी भतीजी है। और वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो ये मानने से मना करते हैं कि ये उनके चाचा जी हैं। मीना के फादर होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा भाई कब का मर चुका है, ये मेरा भाई नहीं है। जिसे सुन के जो उनके पापा की जो है वो तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद दालपो कहता है कि मुझे पता है मैं आपका भाई नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं आपका भाई बना रहता हूँ तो इससे दादाजी की तबीयत ठीक रहेगी, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब नहीं होगी। तो इसे उसके फादर और चोइना दोनों मान लेते हैं।
रात को जब चोइना अपनी मम्मी से बात करने के लिए अपने फादर से पूछती है तो उसके फादर तो उसकी मम्मी को पसंद नहीं करते, इसलिए वो मना कर देते हैं बात करने से, जिसके बाद चोइना कहती है कि मुझे भूख नहीं है और वहाँ से बिना खाए चली जाती है गुस्से में, और उसके फादर भी नाराज होते हैं कि ये अपनी मम्मी से बात करने के लिए कितनी पागल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दालपो और चोइना का रिश्ता थोड़ा खट्टा मीठा सा हो जाता है एज अ फ्रेंड की तरह। वहीं चोइना शेयर करती है कि मेरे फादर और मेरी मम्मी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, और मेरी मम्मी जो है वो टीवी पर दिखती हैं, जब भी मैं उन्हें मिस करती हूँ तो मैं उन्हें टीवी के जरिए देख लेती हूँ। वहीं अगले दिन दालपो उसके लिए टीवी का एंटेना ठीक कर देता है, और चोइना चुपके से अपने पापा के फ़ोन से अपनी मम्मी को मैसेज करती है कि मैं यहाँ ठीक हूँ और मेरे एक नए अंकल भी हैं, पहले तो मुझे लगा था मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मैसेजेस भेजती है अपनी मम्मी को। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए टीवी ठीक कर दिया। वो दोनों जाते हैं भागते भागते, लेकिन वहीं रास्ते में दालपो से चोइना कहती है कि तुम्हारे रियल मम्मी पापा कहाँ हैं, तो वो कहती है मेरे मम्मी पापा नहीं है। तो दालपो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे फादर कैसे होंगे, तो वो चोइना कहती है कि तुम्हारे फादर बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान होंगे। ये बात सुन के दालपो को बहुत अच्छा लगता है। टीवी दिखाता है जो कि बिल्कुल ठीक होता है। चोइना पूछती है तुमने ये कैसे किया, तो दालपो कहता है मैंने टीवी को 2-3 बार मारा और वो ठीक हो गया। ये सुन के तो वो बिल्कुल खुश हो जाती है और टीवी पे अपनी मम्मी को दिखाती है कि ये देखो दालपो, ये मेरी मम्मी है, जिसे देखकर दालपो को अपने फ्लैशबैक्स याद आते हैं और वो गुस्से में वहां से चला जाता है उठ के। ये सोचता है कि चोइना इनकी बेटी है, जिस इंसान से उसे सबसे ज्यादा नफरत होती है। फिर वो बाहर जाता है और चोइना के फादर को बोलता है कि आपकी बेटी अपनी मम्मी को देख रही है टीवी में और उन्होंने आपका फोन चुरा के उसे चुपके चुपके मैसेज भी किया, जिसे सुनकर चोइना के फादर बहुत गुस्से में अंदर जाते हैं और जाके टीवी तोड़ देते हैं। फिर चोइना बाहर आती है और दालपो से मदद मांगते हैं, पर दालपो उसे झटक कर दूर फेंक देता है। जिसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है और होस्ट जो है वो दालपो से लास्ट क्वेश्चन पूछता है, पर सबको लगता है कि दालपो इसका आंसर नहीं दे पाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डम है और सबकी नज़रों में एक बेवकूफ़ है। लेकिन दालपो जो है वो ऐन मौके पर उसका आंसर दे देता है, जिसके बाद दालपो फर्स्ट राउंड जीत जाता है। जिसके बाद अब सेकंड राउंड की बारी थी जिसमें उन दोनों को परफॉर्म करना था। सभी बच्चे कहते हैं कि लगता है वो लक से जीता है, उसके पास कोई दिमाग नहीं है, वो तो इतना बेवकूफ़ था, वो कैसे जीत सकता है। लेकिन चोइना कहती है कि कोई भी बेवकूफ़ इतनी दूर तक नहीं जा पाता है और उसका लक इतना भी अच्छा नहीं है कि वो इतनी दूर तक बिना किसी मेहनत के चला जाए, जिसे सुन के सब मान लेते हैं कि हाँ दालपो बहुत ही इंटेलिजेंट जो है लड़का है। उसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है और उन दोनों को स्टेज पे बुलाया जाता है। अब दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट होना था। वहीं हमें एक और इंसान को दिखाया जाता है जो दालपो की तरह उस रिपोर्टर को देख रहा होता है, बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दालपो का पहले वाला भाई है जो कि अब बड़ा हो गया है, उसी को दिखाया जाता है। ये हमारे फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। टाटा।